आज हम लोग बात करने वाले हैं सेट नंबर 5 की। तो ऑलरेडी 4 सेट कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या आपको आई बटन में ऊपर ही देखने को मिल जाएगा। साथ ही ठीक है, आप लोगों के लिए मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। यह टारगेट बैच 8415 के लिए है। यहाँ पर मैंने ये क्वेश्चन 10th और 12th के बीच में रखा है, ताकि आप लोग अगर 10th में ना पूछे तो 12th वाला जो ज़रूर पूछेगा। तो मैंने दोनों चीज़ आपको यहाँ पे इकट्ठा करके दे रहा हूँ। इस प्रैक्टिस सेट में आपको हार्ड लेवल के क्वेश्चंस भी मिलेगी। ये आपको रोजाना 10:30 बजे प्रोवाइड कर ही दिए जाते हैं। ध्यान रखिए कि सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही दमदार रहने वाला है। बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2020-21 में एग्जाम होने वाला 14 और 21 मार्च के लिए यहाँ पे तैयारी की जा रही है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट, क्लास को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से ओपन लाइव स्टडी में। तो चलिए घर बैठे क्लास को ओपन करते हैं और क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चंस आपके बोर्ड पे लग चुका है। सारे क्वेश्चंस मैंने अच्छे लेवल लिए हैं और सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम प्रीव्यू से बेस्ट लिए हैं। ठीक है, मेरा पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजों के खिलाफ प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने कब चलाया? ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने कब चलाया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1942 में। ध्यान रखिएगा, 1942 में कांग्रेस ने बम्बई अधिवेशन में 8 अगस्त, डेट भी याद रखिए कब, 8 अगस्त। ठीक है, 8 अगस्त को भारत छोड़ो प्रस्ताव किया और 8 अगस्त को ही 1942 ईस्वी की रात में महात्मा गांधी ने बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान से लोगों को करो या मरो का भी नारा दिया। पूछेगा करो या मरो का नारा किस आंदोलन के तहत दिया? तो खिलाफत आंदोलन, यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन के तहत 1942 में ही उसको दिया था। किसने दिया? तो महात्मा गांधी ने दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा कि हेलीबीड और बेलूर मंदिर कहाँ बनाए गए हैं? ठीक है, हेलीबीड और बेलूर मंदिर कहाँ बनाए गए हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा होयसल में। कहाँ पे? होयसल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा आप सभी के बोर्ड में कि तृतीय पानीपत युद्ध में मराठे से पराजित हुए थे। तृतीय पानीपत युद्ध में मराठे से कौन से पराजित हुए थे? तो आपका आंसर हो जाएगा अफगान। ठीक है, अफगान ने पराजित हो गए थे। पानीपत के जब तीसरा लड़ाई हुआ था 1761 ईस्वी में, नोट कीजिएगा 1761 ईस्वी में, जब पानीपत का तृतीय लड़ाई हुई तो उसमें नादिर शाह के प्रमुख सेनापति अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में लड़ाई हुई थी, जिसमें मराठा हार गए तो अहमद शाह अब्दाली जीत गए थे। क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन जीता? तो अहमद शाह अब्दाली। अकबर ने किसके लिए राजपूतों की मित्रता और सहयोग मांगा? किसके लिए राजपूत की मित्रता और सहयोग मांगा? राजपूतों से मित्रता तो की है, लेकिन सहयोग भी साथ में मांगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा भारत में मुगल साम्राज्य की नींव मजबूत करने के लिए। भारत में मुगल साम्राज्य की नींव क्या करने के लिए? मजबूत करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा कि बुद्ध का जन्म क्या होता है? मैंने सब दिन से आपको एक ही चीज़ समझाया है कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म, महावीर धर्म, ये तीनों से क्वेश्चंस नहीं पूछेगा तो एग्जामिनर के पेट के पानी नहीं बचेगा। और बहुत ईजी है, यहाँ से आप लोगों के लिए क्वेश्चंस हमेशा बनते रहते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लुम्बिनी में हुआ। बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ। इनके पिता का नाम सुधोधन और शाक्यगण के मुखिया थे। इनकी माता का नाम मायादेवी थी। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सारा चीज़ आपको बता दिया। मद्रास उच्च न्यायालय का न्यायपीठ में कार्य कर रहा है। मद्रास उच्च न्यायालय का न्यायपीठ में कार्य क्या कर रहा है? तो आपका आंसर हो जाएगा कोयम्बटूर में। और कोयम्बटूर भारत का मैनचेस्टर, दक्षिण भारत के मैनचेस्टर कोयम्बटूर को भी कहा जाता है। ये चीज़ें भी पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीजोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित मापने के लिए किया जाता है। किसके लिए पीजोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो यहाँ पे आंसर कीजिएगा, दो बिंदुओं के बीच का अंतर मापने के लिए पीजोमीटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा राष्ट्रीय ध्वज में अंकित अशोक चक्र तिलियों की संख्या कितनी होती है? पूछ देता है कभी। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई पूछ देता है, तो लंबाई चौड़ाई क्या कहते हैं? 3:2 और चौड़ाई लंबाई पूछेगा तो 2:3। इसे याद रखिएगा। अब यहाँ पे जो तिलियों की संख्या वो 24 हो जाती है, जो कि समय का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछा है कि पर्यटकों के लिए आकर्षक केंद्र कब्बन पार्क किस शहर में स्थित है? कब्बन पार्क जो होते हैं ना, किस शहर में स्थित है? तो आप कहिएगा बेंगलोर में स्थित है। ठीक है, बेंगलोर में स्थित है। अगला आपके लिए पूछा कि तिरुवल्लुरम को समर्पित वलुवर कोट्टम में स्थित है। वलुवर कोट्टम में स्थित है, तो हमारा आंसर होगा तंजावुर। ठीक है, तंजावुर में स्थित है। नेक्स्ट हमारा रहेगा आप सभी के बोर्ड पर वह मंदिर रथ जो अपने बृहत आकार के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? बृहत आकार के लिए कांचीपुरम प्रसिद्ध है। बृहत आकार के लिए वो मंदिर सबसे बड़ा होने के लिए कांचीपुरम में प्रसिद्ध है।
नेक्स्ट है कि ओणम पर्व में माना जाता है। ओणम पर्व में क्या माना जाता है? तो ओणम पर्व में केरल में माना जाता है। ओणम पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो केरल में मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा रहेगा कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जिनको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया वो कौन है? तो भारत रत्न से सम्मानित किया गया वो है एमजी रामचंद्र। एमजी रामचंद्र, ठीक है। नेक्स्ट हमारा रहेगा आप सभी को, क्रिकेट में विकेटों के बीच पिंच की लंबाई कितनी होती है? ध्यान रखिएगा, ये कह रहा है ना कि क्रिकेटों में जो होता है ना पिंच की लंबाई वो कितनी होती है? तो आप कहिएगा सर 22 गज होती है। 22 गज होती है, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे साथ आपको इसका सेट लगाते चलना है। आपको वीडियो को पॉज करना है, सेट लगाते चलना है। आप अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किए हैं, उनसे हम्बल रिक्वेस्ट रहेगा कि शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर ये क्लास आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। और कोई भी मन में सवाल हो, कोई भी अगर डाउट कहीं भी आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और जो भी हमारे कैंडिडेट अभी सब्सक्राइब नहीं किए इस क्लास को, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑल प्रेस कर लीजिए, चैनल पर बन जाइएगा। हमारे साथ ओपन लैब स्टडी के साथ पूरा परिवार मिला लीजिएगा। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कौन कहलाती है? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहलाती है, उसे कहते हैं सरोजिनी नायडू, ठीक है। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा कि मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था कौन? मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कौन किया था? तो आपको यह शाहजहां ने किया था, ठीक है, शाहजहां ने किया था। अगला प्रश्न आपके लिए पूछा कि धार्मिक लोक नृत्य कारगम से संबंधित है, यानी कि कारगम किससे संबंधित रखता है, किस राज्य से संबंधित है भाई? कारगम जो होता है लोक नृत्य किससे संबंधित है? तो आपको ये तमिलनाडु से, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा आप सभी के बोर्ड पे कि भारतीय रेलवे पुनर्संरचना के लिए ढांचा कार्य तैयार करने वाली समिति है। ढांचा कार्य तैयार करने वाली समिति राकेश मोहन समिति है। राकेश मोहन समिति है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछा है कि अंत्योदय कार्यक्रम का प्रमुख लक्ष्य क्या है? अंत्योदय कार्यक्रम का प्रमुख लक्ष्य क्या हो जाता है? तो आपका ग्रामीण गरीबों का उद्धार करने के लिए, ग्रामीण गरीबों को उद्धार करने के लिए चीज़ें बताई गई है। नेक्स्ट है कि दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह में शुरू किया था कहाँ? यानी कि प्रथम सत्याग्रह आंदोलन कहाँ पे शुरू किया था? तो सबसे पहले जान लेते दक्षिण अफ्रीका से लौटे कब? तो 1915 में। और दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 में लौटे और 1917 में सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह आंदोलन शुरू किए। अब यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह आंदोलन कब काहे के लिए शुरू किए? तो नील की खेती के लिए किसानों पर यूरोपियन मालिकों द्वारा किया गया अत्याचारों के खिलाफ ही यह आंदोलन चालू किया गया था। और भारत का यह सर्वप्रथम आंदोलन था गांधी जी द्वारा। विवेकानंद शैल स्मारक नगर कौन सा स्थित है? तो 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप सभी के बोर्ड पर लग चुका है, कन्याकुमारी। आपको भी इसका आंसर करते चलना है और लाइक शेयर नहीं किए वो कर दीजिएगा। श्रीहरिकोटा रॉकेट प्रमोशन स्थल राज्य के कौन सा है? तो रॉकेट प्रमोशन आंध्र प्रदेश हो जाएगा, हरिपट्टनम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अज्ञात सैनिकों का स्मारक भारत में कौन सा है? अज्ञात सैनिकों का स्मारक भारत में कौन सा हो जाता है? तो हो जाएगा इंडिया गेट, दिल्ली में, ठीक है, बहुत ही फेमस जगह है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा स्कॉर्बिकम। क्या कीजिएगा? स्कॉर्बिकम हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वयं कणों के वास्तविक संचलन के बिना पदार्थ द्वारा ऊष्मा आंतरण की प्रक्रिया है। पदार्थ द्वारा ऊष्मा आंतरण की प्रक्रिया 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर विकिरण हो जाएगा, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न है किस दार्शनिक को 10,000 पीढ़ियों का अध्यापक कहा जाता है? यानी कि 10,000 पीढ़ियों का अध्यापक किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखिए 10,000 बहुत ही बड़ा सवाल है। आप सभी के पीछे हो जाएगा कन्फ्यूशियस को। कन्फ्यूशियस को यह कहाँ का है? तो यह चीन का प्रथम व्यक्तिगत अध्यापक तथा 10,000 पीढ़ियों का अध्यापक भी माना जाता है इनको। और ये कहाँ का रहने वाले? तो चीन का रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिध्वनि ध्वनि तरंगों किसके कारण उत्पन्न होता है? प्रतिध्वनि जो होते हैं ध्वनि तरंगों किसके कारण से उत्पन्न होता है? तो आप भी आंसर करते चलिएगा ताकि आप अच्छे से सीख पाओ। परावर्तन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल के बीकर में बर्फ पिघलता है तो बीकर में होता है जल का तल क्या होता है? बीकर में जल का तल क्या हो जाता है? तो आपको ये वही रहेगा, जहाँ रहेगा वहीं रहेगा, समतल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा आप सभी के बोर्ड पर रिएक्टर स्केल को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब ये रिएक्टर स्केल को किसके मापने के लिए किया जाता है? 29 नंबर क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए रिएक्टर स्केल को करते हैं, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा आप सभी के बोर्ड पर स्तनधारियों में भ्रूण विकास होता है।
स्तनधारियों में भ्रूण विकास कैसे होता है, कहाँ पे होता है, किस प्रकार से होता है, तो गर्भाशय में होता है। स्तनधारियों में गर्भाशय में भ्रूण विकास होता है। अगला प्रश्न है कि सभी अम्लों के लिए समान तत्व है, सभी अम्लों के लिए समान तत्व क्या हो जाते हैं, तो हाइड्रोजन हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा आप सभी के बोर्ड पे कि दर्पण को रजतन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रयुक्त होता है। दर्पण को रजतन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रयुक्त होता है, तो 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या कीजिएगा, सिल्वर नाइट्रेट हो जाएगा, सिल्वर नाइट्रेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लग चुका है कि लिपिड क्या होता है, लिपिड क्या होता है, लिपिड क्या होता है। 33 नंबर क्वेश्चन लिपिड क्या होता है, तो आप कहिएगा वसीय अम्ल होते हैं, वसीय अम्ल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग चुका है कि वायु में निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं को जोड़ता है, वायु में निम्नलिखित में से कौन से धातुओं को जोड़ता है। ठीक है, तो 34 नंबर क्वेश्चन का हाइड्रोजन कर दीजिएगा। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर लग चुका है कि यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वायु का संघटक, वायु का प्रमुख संघटक कौन है, वायु का प्रमुख संघटक कौन है, तो आप आंसर कीजिएगा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लग चुका है यहाँ पे कि तत्व का गुण धर्म किसके निर्धारित होता है, तत्व के जो गुण धर्म किसके निर्धारित होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा परमाणु क्रमांक। ठीक है, परमाणु क्रमांक आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा आप सभी के बोर्ड पे, जल की अस्थायी कठोरता किसके रहने के कारण होता है, जल की अस्थायी कठोरता किसके रहने के कारण होता है। 37 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से कैल्शियम सल्फेट हो जाएगा, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा आप सभी के बोर्ड पे यहाँ पे कि निकट दृष्टि दोष से सही की जा सकती है, निकट दृष्टि दोष से सही की जा सकती है अवतल लेंस, सही है। चलिए याद रखिएगा अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा लाल रक्त कोशिकाओं के विरचन के लिए आवश्यक है। मैं फिर से पढ़ देता हूँ कि निम्नलिखित में से कौन सा लाल रक्त कोशिकाओं के विरचन के लिए आवश्यक है, तो इसका आंसर हो जाता है 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है कि आंसर फॉलिक अम्ल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि व्हाइट ब्लड सेल्स पूछेगा ना, तो वो रोगियों को ठीक करने की मदद में काम में आ जाता है, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह वाला व्यक्ति यूनिवर्सल डोनर कहलाता है। बात समझ रहे हैं, यूनिवर्सल डोनर जो कि सर्वदाता होता है, तो सर्वदाता कौन होता है, ओ होता है। अब सर्वग्राही कहेगा ना, तो यहाँ पे ए बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि आंसू ग्रंथि करती है। ध्यान रखिए आंसू ग्रंथि कौन सा यहाँ पे है, तो लैक्रीमल जो होते हैं ना, लैक्रीमल वो आंसू ग्रंथि के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त को थक्के में मदद करता है, रक्त को थक्का बनाने में कौन सा यहाँ पे विटामिन मदद करते हैं, तो ध्यान रखिए विटामिन बी, विटामिन के जो होते हैं ना, हमारे रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है, जिसका रासायनिक नाम फिलोक्यूनोन होता है, फिलोक्यूनोन होते हैं रासायनिक नाम। अगला प्रश्न है कि रक्त श्वेताणु का प्रधान कार्य क्या है, रक्त श्वेताणु का प्रधान कार्य क्या हो जाते हैं। उसी क्वेश्चन को यहाँ पे अच्छे से बनाया कि संक्रमण रोकने के लिए यहाँ पे श्वेताणु जो होता है ना, श्वेत WBC हो जाता है, श्वेत रक्त कण हो जाते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स हो जाते हैं, जो कि संक्रमण रोकने के लिए प्रयुक्त होते हैं हमारे बॉडी में। धनुक बाई जो मुंह खोलने की कठिनाई वो क्या कहलाते हैं, उसका लक्षण क्या है। धनुक बाई जो मुंह खोलने की कठिनाई है वो उसका लक्षण क्या हो जाते हैं, तो 44 नंबर टेटनस कर दीजिएगा। क्या करना है, टेटनस कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि किसके अभाव से मधुमेह रोग होता है, किसके अभाव से मधुमेह रोग होता है, किसके अभाव से मधुमेह रोग होता है, तो इंसुलिन की कमी से, इंसुलिन के अभाव में मधुमेह रोग होता है। ठीक है, अगला यहाँ पे मैंने आपके लिए यहाँ पे अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे लग चुका है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि वह कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल है, वह कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो 46 नंबर क्वेश्चन का बुध हो जाएगा। ठीक है, बुध हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे लग चुका है, क्वेश्चन को ध्यान में देते हुए और ध्यान में रखते हुए इसको हम लोग पढ़कर आंसर करने का प्रयास करेंगे। कुंडली में प्रेरित विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के समानुपातिक होते हैं, कुंडली में प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र जो विद्युत होते हैं उसको समानुपातिक किसके होते हैं, तो 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा चुंबकीय गालक और कुंडली के क्षेत्र के गुणनफल के समानुपाती होते हैं कुंडली के प्रेरित विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, इसे अच्छे से पढ़िएगा ताकि आप लोग अच्छे से कर पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धातुएं अच्छी चालक होती है, धातुएं अच्छी चालक क्या होती है, 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। धातुएं अच्छी चालक क्यों होती है, क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो घूमते रहता है। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर लग चुका है, क्वेश्चन कह रहा है कि सौर ऊर्जा प्रधानता किसके कारण से होती है, सौर ऊर्जा प्रधान किसके कारण से बनते हैं, तो आप कहिएगा भारी तत्वों के संश्लेषण के दौरान प्रोटॉन के संलग्न,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा कि क्वेश्चंस रहेंगे कि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र से होकर अपनी दिशा के लंब में चला जाता है। अपनी दिशा के लंब में क्या होता है? चला जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा कण की गति अपरिवर्तित रहती है। कण की गति अपरिवर्तित रहती है। ए नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। तो इस तरह से आज का क्लास होता है एंड। उम्मीद है कि आज का सेशन आपके लिए काफ़ी समझदार और काफ़ी जानदार और काफ़ी अच्छा तक रहा होगा। मेरे ख्याल से तो काफ़ी बेस्ट रहा होगा। अब आपका अगर आपको अच्छा लगता हो तो लाइक कर दीजिएगा, जिससे हम मोटिवेट हो जाते हैं और आपके लिए अच्छे से क्वेश्चन लाते हैं। जो भी कैंडिडेट अभी तक शेयर नहीं किए उनसे रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और साथ ही सब्सक्राइब नहीं किए इस चैनल को तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और क्लास को आप रेगुलरली करते चले जाइएगा।